नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक हिंदी की कहावत से, देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, आज ऐसा ही लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को देखकर, क्योंकि उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं स्वामी अवधेशानंद जी, उनसे उन्होंने फोन पर बात किया, हरिद्वार में साधुओं का हाल पूछा और हाल पूछने के बाद उन्होंने स्वामी अवधेशानंद जी से ये कहा कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, यानी कि कुंभ को सिंबॉलिक बना दिया जाए, क्योंकि 2 शाही स्नान पूरे हो चुके हैं और कोरोना के इस संकट में केंद्र सरकार को और इस पूरी लड़ाई को और ताकत मिलेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और जो मैंने कहावत, जो फ्रेज यूज किया कि देर आए दुरुस्त आए, ये कब हुआ? आप लगातार देख रहे हैं कि भारत में कोरोना का जो संक्रमण है वो किस खतरनाक लेवल पर बढ़ता चला जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा रोज केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, वैक्सीन की कमी, इंजेक्शंस की कमी, दवाइयों की कमी, और उसके बीच लोग मरते जा रहे थे। आज भी जो आंकड़ा है वो लगभग 1500 लोगों के मरने का आंकड़ा हमारे सामने पिछले 24 घंटे में है। और ये जो भयावह आंकड़ा है, ये रोज पिछले 1 या 1.5 हफ्ते से ये लगातार सुर्खियों में बना है। लेकिन इसके बावजूद महाकुंभ मनाया जा रहा था हरिद्वार में, जहां पर लाखों की संख्या में साधु और वहां के जो जितने भी जो भक्तगण हैं वो वहां जा रहे थे। लाखों की संख्या में उन्होंने डुबकी लगाई। उसका असर क्या हुआ? उत्तराखंड की सरकार ये कहती गई कि नहीं, हम तो सारे कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और सारे नियम और कानून को पालन कर रहे हैं, कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? हरिद्वार में जो पिछला शाही स्नान था, 10 और 14 के बीच में 1500 लोगों से ज्यादा लोग वहां पर संक्रमित हुए हैं। और अभी खबर आई है कि जो महंत कपिल देव हैं, उनकी मौत हो गई। तो उनकी मौत के बाद ऐसा लग रहा है कि वहां पर थोड़ा सा भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। और स्वामी कपिल देव दास के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समय, बहुत सारे साधु हैं अलग अलग अखाड़ों से जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के जो महंत हैं नरेंद्र गिरी जी, वो इस समय एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं। तो इस समय एक धर्म संकट इस समय हरिद्वार की धरती पर नजर आ रहा है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ साधुओं की जिद। क्यों? क्योंकि कुंभ एक ज्योतिष है, उसके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं और वो किसी के कहने से उसका समापन या अंत नहीं होता है। और शायद इसीलिए साधुओं की हट की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नैतिक दुविधा में आ गए, एक पसोपेश में पड़ गए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में अगर आपने देखा हो तो पिछले दिनों में जिस तरीके से भारत की हंसी हो रही थी कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, एक तरफ लोग अस्पतालों में जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारे साधु और भक्तगण कूद कूद कर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा? अभी लैंसेट की रिपोर्ट ये कह रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो हवा से फैलता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 31 लाख, 12 लाख, 10 लाख लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा तो क्या होगा? और जो हमने अभी देखा है वो तो एक ट्रेलर है। लोग ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है उसे 5 से 6 दिन लगता है सामने आए। तो कितने और पॉजिटिव लोग हुए होंगे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक आंकड़े के मुताबिक अगर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहता है तो वो अपने एक पॉजिटिव पेशेंट अगले 2 लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग वहां पर ऑलरेडी महाकुंभ में हरिद्वार के संक्रमित हो चुके होंगे। अब आपको ये बता दें कि बीजेपी लीडर जो फायर ब्रांड लीडर हैं उमा भारती,
तो उन्होंने कहा है कि कुंभ का समापन नहीं हो सकता, यानी कि कुंभ के समापन की घोषणा नहीं हो सकती, यानी कि कुंभ पर एक नया गतिरोध पैदा हो रहा है। एक तरफ तो साधु ये कह रहे हैं कि नहीं, कुंभ का आप समापन इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि कुंभ ज्योतिष है। उधर बीजेपी नेता उमा भारती ने इस चीज को कहकर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने कुंभ के समापन की घोषणा क्यों नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक प्रार्थना क्यों की? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एक इमेज, हिंदू हृदय सम्राट लीडर की जो एक इमेज इतने सालों में उन्होंने कल्टीवेट की थी, उस छवि को वो ध्वस्त नहीं करना चाहते थे उस समापन को लेकर। अगर आज मोदी जी कुंभ के समापन की घोषणा आज अगर उन्होंने कर दी होती, चाहे ट्वीट के जरिए या चाहे किसी भाषण के जरिए, तो हो सकता है कि जो साधु और संतों का जो पूरा जमावड़ा है वो आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाता। तो क्या इस डर से आज नरेंद्र मोदी ने कुंभ के समापन की घोषणा नहीं की? समापन न कहकर उन्होंने ये कह दिया कि कुंभ को प्रतीकात्मक बना दिया जाए, लेकिन प्रतीकात्मक बनाने पर भी साधु और संत पूरी तरह से राजी नहीं है और एक गतिरोध अभी भी बना हुआ है। तो आप ये सोचिए कि कहीं अगर पीएम मोदी ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी होती तो क्या होता, और उनकी जो एक हिंदुत्व लीडर की जो एक इमेज है, हिंदू हृदय सम्राट नेता की जो एक छवि है, आज वो शायद ध्वस्त हो जाती। और उसी छवि को बचाने की वजह से शायद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रार्थना करके आग्रह की है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो प्रशासन और राज्य सरकार को वो कोई दिशा निर्देश दे सकते। सवाल ये भी है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि नहीं, टेस्टिंग हमारी बराबर हो रही है। तो अगर टेस्टिंग हो रही थी तो ये जो कोरोना के संक्रमित लोग हरिद्वार के महाकुंभ में पाए गए हैं, ये कौन है? संक्रमण कहां से आया? या तो हरिद्वार में ही इन्फेक्शन था, इस वजह से वहां लोग संक्रमित हुए, या फिर टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही थी। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि किस तरीके से भारत की, जो मैंने कहा कि हंसी हो रही थी, हर इंटरनेशनल मीडिया, ट्विटर, सोशल मीडिया, आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, हर जगह भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। तो क्या उस छवि की नुकसान की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की है? और आपको बता दें, ये उन्होंने प्रार्थना किया है, उनका आदेश नहीं है। अगर माइनॉरिटीज होती तो शायद उनको आदेश मिल जाता, जैसे उनको कोर्ट का आदेश मिल जाता है या फिर प्रशासन से आदेश मिल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विनम्र प्रार्थना की है, क्योंकि ये हिंदू साधुज हैं। अगर ये गुस्सा हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये शाप भी दे सकते हैं, इनका शाप लग सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी बातों को देखते हुए आज उन्होंने प्रार्थना की है। अब प्रार्थना का मतलब, जैसे मैंने कहा, कि ये आदेश नहीं है। तो क्या इससे इस आदेश को साधु मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर स्वामी अवधेशानंद जी की बात की जाए, जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, टोटल 13 अखाड़े हैं जिसमें सबसे बड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। और स्वामी अवधेशानंद जी की अगर हम बात करें तो उनका लोग बहुत सम्मान करते हैं। एक मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते हैं और कहा जाता है कि साधुओं के बीच में उनकी एक बहुत रिस्पेक्ट है और पॉलिटिकली भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। यानी कि सरकार और साधुओं के बीच में महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद एक लिंक उभर कर आएंगे। लेकिन क्या साधु इन चीजों को मानेंगे या नहीं मानेंगे? और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब कोरोना के संक्रमण से जब कपिल देव दास जी की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद 17 अप्रैल को ही निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कह दिया था कि अब हमारे लिए इस कुंभ का अंत हो गया है। लेकिन जिसके बाद बाकी सारे अखाड़े बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि कोई भी कुंभ अखाड़ा का या किसी संस्था का हिस्सा नहीं होता है, वो एक ज्योतिष है, उसका एक कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन में बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं और वो कोरोना के संक्रमण के चलते रुक नहीं सकता है। तो इसको लेकर साधुओं के बीच में गतिरोध भी बना। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रार्थना के बाद
क्या इस गतिरोध को खत्म किया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक बनाया जाए, तो प्रतीकात्मक बनाने का मतलब क्या है? बेमायने है, क्योंकि जो दो मेजर शाही स्नान थे वो खत्म हो चुके हैं। अब एक वैरागियों का जो एक स्नान बचा है जो 27 अप्रैल को है, वो होना है। तो वो कहा जाए तो एक तरीके से कुंभ खत्म हो गया है, लेकिन बहुत देर कर दी आते आते जनाब। यही मेरा कहना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अगर ये प्रार्थना उन्होंने शुरू में ही कर ली होती साधुओं से, और जिस तरीके से उन्होंने फोन पर स्वामी अवधेशानंद जी से बात करके कहा कि नहीं, कुंभ को अब प्रतीकात्मक रखना चाहिए, तो अगर ये कुंभ की शुरुआत में ही हो जाता तो शायद आज इस संक्रमण को बचाया जा सकता था। और भारत की जिस तरीके से हंसी हो रही है वैश्विक स्तर पर, वो भारत की हंसी नहीं होती। क्योंकि कहीं पर आपने देखा होगा कि एक पिक्चर आ रही है जिसमें कि साधु बाबा डुबकी लगा रहे हैं और लंगोट पहनकर, और उस पर उनकी हंसी उड़ रही है कि देखिए किस तरीके से भारत में साधु मास्क पहनते हैं। तो इस तरीके के तमाम सोशल मीडिया कैंपेन्स हो रहे थे, जिसको लेकर बीबीसी ने स्टोरी की, CNN ने स्टोरी किया, और जग हंसाई हो रही थी भारत की कि एक तरफ हम महामारी की बात करते हैं, एक तरफ ये ऐसा देश है जो वैक्सीन को एक्सपोर्ट करता है, दवाओं को एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने ही देश में जब वो कोरोना से इतना भयानक संक्रमण फैला हुआ है तो वो साधुओं पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि ये धर्म का मामला है। तो जब धर्म आ जाता है बीच में, तो वहां पर महामारी को लड़ने की क्षमता भी क्या कम हो जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रार्थना क्यों करनी पड़ रही है? क्या इन साधुओं को एक सिंपल आदेश नहीं दिया जा सकता हाथ जोड़कर कि आप इस कुंभ का अंत करिए? और ये आदेश उत्तराखंड प्रशासन को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को साफ साफ देना चाहिए कि आप इस कुंभ का अंत करो। इस कुंभ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोला। किस स्वर में बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? एक बहुत ही पोलाइट स्वर में उन्होंने प्रार्थना की है, वो भी इस चीज को देखकर क्योंकि भारत की छवि खराब हो रही थी। तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि ऐसी बहुत सारी चीजों से भारत की छवि खराब होती है, जैसे कि इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेस फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करते हैं, तो जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस आए हैं तो उनके ऊपर भारत की सरकार का क्या रिएक्शन रहा है कि हम इन बातों को नहीं मानते, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है और ये एक इंटरनेशनल एजेंसी इसका कैसे आकलन कर सकती है। तो आज सवाल ये उठता है कि जब धर्म का मामला आ जाता है तब हम इंटरनेशनल छवि की भी बातें सोचने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल छवि के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा था कि इस कुंभ की तुलना बार बार तबलीगी जमात जो पिछले साल हुआ था, निजामुद्दीन मरकज में जो इवेंट हुआ था, उसकी तुलना बार बार उससे की जा रही थी। और बार बार ये कहा जा रहा था कि आप जब मेजॉरिटी हिंदू जो पॉपुलेशन है आप उसको नहीं रोक पाते हैं, लेकिन आपने मुसलमानों को आपने जेल में डाल दिया, तबलीगी जमात कह के, कोरोना जिहाद कह के, इन तमाम सारे एक्सप्रेशंस को यूज करके। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी आज सामने प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया में इसकी काफी किरकिरी हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, लेकिन डिजिटल मीडिया पर इसको लेकर बीजेपी की, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की काफी आलोचना हुई। तो ये आलोचना, इतनी सारी आलोचना के बाद, इतने भारी संक्रमण के बाद, इतनी मौतों के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी अवधेशानंद जी से प्रार्थना करके कहा है। अब स्वामी अवधेशानंद जी ने क्या कहा है? स्वामी अवधेशानंद जी ने ये बोला है कि जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है और भारी संख्या में लोग स्नान करने ना आए वही ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि उन्होंने भी अपने तरफ से ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जितने भी अखाड़े हैं उनमें आपस में बहुत गतिरोध होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। साधुओं में अक्सर इस तरीके का गतिरोध होता है, खासकर जब ज्योतिष के कैलकुलेशंस आते हैं, जैसा कि इस समय जो निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने कहा कि कोरोना जो उन्होंने कह दिया कि वो कुंभ का अंत हो गया, लेकिन बाकी जितने अखाड़े थे उन्होंने कहा कि नहीं, कुंभ कोई किसी संस्था या अखाड़ा का नहीं है। और
तो इन बातों को इसमें कहा गया है। और एक और जो गतिरोध सामने नजर आया था कि जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, उनके जो शिष्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा था कि नहीं, कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और जो शंकराचार्य की जो छावनी है वो वैसे ही चलेगी। तो क्या अब साधुओं में और विभाजन आने वाले दिनों में नजर आएगा? अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की है तो इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं कि सारी जितने साधु हैं सब उनकी बात मान लेंगे, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आग्रह की वजह से इस तरीके का भीड़ और इस तरीके का जमावड़ा हो सकता है ना दिखे, जहां पर लाखों की संख्या में लोग स्नान करने जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन कैसे कदम उठाएगा, क्योंकि ये निर्देश नहीं है, प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थना के लिए क्या राज्य सरकारों पे डाल दिया गया है या साधुओं पे ये बात डाल दी गई है कि साधु अपने नियम और कानून बनाए? तो एक बहुत ही वेग सी स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करके अपनी बातों को कह भी दिया, लेकिन प्रशासन और पुलिस के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसे कार्रवाई करें। क्या साधुओं के खिलाफ कार्रवाई करें? क्योंकि ये प्रार्थना है, आदेश नहीं है। तो कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, अगेन फोटो कैमरास के लिए एक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, लेकिन कोरोना की लड़ाई खासकर हरिद्वार में अब आगे कैसे लड़ी जाएगी इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया के लिए और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए प्रधानमंत्री ने ये कहकर अपनी छुट्टी कर ली है कि उन्होंने स्वामी अवधेशानंद जी से बात करके ये कहा है कि कुंभ को प्रतीकात्मक किया जाए। लेकिन प्रतीकात्मक कैसे बनाया जाए, प्रतीकात्मक बनाने की क्या ढांचा रहेगा? क्योंकि ये कुंभ 1 महीना चलने वाला था, 30 अप्रैल तक। बेशक इस समय एक ही स्नान हो, लेकिन जितने इतने दिनों में जो पूजा अनुष्ठान और कुंभ के समय में रोज वहां पर लोग डुबकी लगाते हैं, तो वो जो पूरा ढांचा है प्रशासनिक, वो कैसे तैयार किया जाएगा प्रतीकात्मक कुंभ के डेफिनेशन में? तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ को प्रतीकात्मक करने की बात कही है तो उसको डिफाइन भी करने देना चाहिए था, या फिर किसी एक मीटिंग को बुलाकर उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि आप इस तरीके की गाइडलाइंस जारी करें जिसमें यह कहा जाएगा कि कुंभ प्रतीकात्मक है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। तो देखने वाले दिन, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड की सरकार इस प्रतीकात्मक कुंभ को कैसे परिभाषित करती है जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। लेकिन फिर से एक बार दोहराऊंगी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये आदेश, ये प्रार्थना, आप जो भी कह लीजिए, ये बहुत पहले आना चाहिए था। इससे इस संक्रमण को बचाया जा सकता था और हरिद्वार की जो पावन धरती है, जो इस समय कोरोना के संक्रमण से दूषित हो चुकी है, इतने साधु बीमार पड़ चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। और जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, जो बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार बताती है, आज उसी बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि अगर इस कुंभ को रोक दिया जाता तो उन्हीं के इतने सारे हिंदू साधु बीमार नहीं पड़ते। इन सारी चीजों पर गौर करिएगा। और इसके पहले कि इस वीडियो को खत्म करूं, एक छोटी सी गुजारिश भी आपसे करना चाहती हूं कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें और हमें आपके समर्थन का इंतजार रहेगा। मेंबरशिप ले सत्य हिंदी की, आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपके समर्थन से हमारा प्रोत्साहन और बढ़ेगा। तो आज का एजेंडा में इतना ही। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।